हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योति माहेश्वरी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रही है उसमें हमने स्टार्ट कर रखा है हमारा रूट पार्ट वाला जो टॉपिक है। रूट वर्ड्स का पार्ट 3 ये है। रूट वर्ड्स मतलब जो ऐसे वर्ड्स जो आपको हेल्प करते हैं दूसरे नए वर्ड्स क्रिएट करने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सभी के लिए बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ वोकेबलरी एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट यू विल गेट एंड आई होप यू आर राइटिंग ऑन योर नोटबुक। अगर आप अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ माई कोड ज्योति लाइव। और मेरी क्लासेस का स्केड्यूल, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द स्केड्यूल ऑफ माई क्लासेस। 12 PM एवरी डे आई एम टेकिंग स्पेशल क्लासेस। आने वाली जो 10 क्लासेस, अभी जो 10 क्लासेस हैं स्पेशल क्लासेस स्पेसिफिकली रीट के सिलेबस को देखते हुए प्लान की गई है। तो सभी स्टूडेंट्स रीट वाले ये स्पेशल क्लास ज़रूर अटेंड करें। इसमें हम MCQs करने वाले हैं और अभी जो कल आज जितने भी हम यानी कि जुलाई में ये 5 डेज़ जो हैं दैट इज़ फ्रॉम यू कैन से 5 जुलाई से लेकर जो 10 जुलाई के बीच में क्लासेस रहेगी उसमें हम ग्रामर बेस्ड मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे। तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं सभी स्टूडेंट। और 5 बजे मेरी रीड की क्लास शुरू होने वाली है 12 जुलाई से। तो ये क्रैश कोर्स टाइप का होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 6 बजे ग्रामर पे मेरी क्लास चल रही है सभी के लिए और 9 बजे बिहेवियर की क्लास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए चल रही है। तो ज्वाइन कर सकते हैं प्लस पे। आगे आप अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड यूज़ करेंगे। सपोज़ आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 10% डिस्काउंट तो मिल जाएगा मेरा कोड यूज़ करने से। 2 मंथ का आपको एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे एडिशनल जो 2 मंथ का है एक्स्ट्रा मिलेगा, ऑफ़र है ये अभी चल रहा है जो। उसके अलावा अगर 24 मंथ्स का आप ज्वाइन करते हैं तो 3 मंथ का ऑफ़र आपको मिल जाता है। और बहुत सारे स्कॉलरशिप टेस्ट हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस के काफ़ी फीचर्स हैं जैसे कि आपको पता ही है, लाइव क्लासेस घर बैठे ले सकते हैं, सारे कोर्सेज कंप्लीट करवाए जाते हैं टॉप टीचर्स के एजुकेटर्स द्वारा, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सब आपको फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं ज्योति लाइव तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। 8,400 अगर फीस है तो वो रह जाएगी 7,560 रुपये। सो गाइज जल्दी जुड़ जाइए अनअकैडमी प्लस पे। और आज हम करते हैं हमारा रूट वर्ड्स वाला जो पार्ट है, पार्ट 3। पहले आपको पता है हम जो कर चुके हैं, अब मैं उनकी रिवीजन नहीं करवा रही हूँ। आप जो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो है वो देख लेना। अब हम करेंगे इसका, हमने किए थे लगभग 45 तक, तो 45 से आगे हम कर लेते हैं, 46 से स्टार्ट कर लेते हैं। वी हैव डन डिजोल, LOC, LUC, LUM। यस, हम यहाँ से करते हैं। मैक्रो वी हैव डन, मैंड भी कर लिया था, मैनिया, मैक्स। यस, 51 से हम करते हैं। तो रूट पार्ट 1 में हमने कंप्लीट किया था। रूट वर्ड्स पार्ट 1 में वी हैव डन 1 से 20 तक, 1 to 20। और पार्ट 2 में वी हैव डन 21 to 50। दिस इज़ पार्ट 3। तो आपको सारे मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे अनअकैडमी राजस्थान जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर। और आगे 51 से हम देखते हैं, हम जहाँ तक भी करेंगे तो ये आपको सारे 1 by 1 देखने हैं ताकि आपका वोकेबलरी का पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। यहाँ पे गाइस दिया हुआ है MEGA, मेगा। मेगा का मतलब होता है बड़ा, ग्रैंड, मिलियन। तो मेगा मतलब बड़ा, लार्ज। ओके, सो आपको जब मेगा वर्ड पता होगा और इसके साथ कुछ भी वर्ड ऐड करोगे तो यू विल गेट कि इसका मीनिंग क्या होगा। जैसे कि मेगालोपोलिस, एन एरिया विद मैनी नियर बाई सिटीज़, जिसके आसपास बहुत सारे सिटीज़ हो। मेगाफोन, डिवाइस प्रोजेक्ट लाउड वॉइस। मेगा स्ट्रक्चर, ह्यूज बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर। तो ह्यूज से, बड़े से, लार्ज से रिलेटेड मेगा है। मेगा हाईवे, मेगा फेयर, मेगा वर्ड जिसके साथ लगता है ग्रेट हो जाता है। उसके बाद में है आपका वर्ड, मेगा के बाद में मैसो। मैसो वर्ड का मतलब होता है मिडल। तो यहाँ पे मैसो अमेरिका, मिडल अमेरिका के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है मैसो अमेरिका। सो मैसो वर्ड आप याद रखेंगे, मिडल से मैसो अमेरिका। उसके बाद में है मैसन। मैसन क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल विद द मास बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है दैट इज मैसोन। देन देयर इज मैटा। मैटा क्या होता है? चेंज, आफ्टर, बाद का, बियॉन्ड। तो मैटा मतलब चेंज, मेटाफिजिक्स, मेटामॉर्फोसिस, मेटा
मेटासिस मतलब द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, अ कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म, किस चीज़ का बिल्कुल चेंज होना, स्टडी ऑफ नेचर एंड रियलिटी, मेटाफिजिक्स। तो मेटा मतलब चेंज से रिलेटेड होता है, आफ्टर से रिलेटेड होता है। मेटाबॉलिज्म। माइक्रो, जैसे मैंने मैक्रो करवाया था, किसी चीज़ का जो बिग पार्ट होता है, बड़ा होता है, मैक्रो होता है, तो वैसे स्मॉल जो होता है, सूक्ष्म जो होता है, माइक्रो होता है। आपने पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो पार्टिकल्स, मैक्रो पार्टिकल्स, माइक्रोब, माइक्रोचिप, माइक्रोस्कोप। तो ये जो माइक्रो है मतलब वो स्मॉल के लिए यूज़ होता है, स्मॉल, शॉर्ट, माइन्यूट, अ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग, माइक्रोब। अ टाइनी वाटर विद एन इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रोचिप। अ टाइनी वेफर विद एन इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रोस्कोप, अ डिवाइस टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों को देखने वाला, माइक्रोस्कोप। फिर है मिड, मिड का मतलब आपको पता ही है, बीच में मिड, तो मिडल, मिडरिफ, एरिया बिटवीन द चेस्ट एंड वेस्ट, हमारी जो कमर, वेस्ट और चेस्ट के बीच का एरिया, मिडरिफ। मिड टर्म, जो आपको स्कूल में मिड टर्म एग्जामिनेशन होता है, मिड वे आपको पता ही है, जैसे कोई भी रोड है उसके मिड वे मतलब जहाँ पर हाफ वे होता है, मिड वे हो गया बीच में। मिड डे, डे के बीच में। फिर MIGR, जैसे आपने देखा माइग्रेट करना, माइग्रेशन, इमाइग्रेंट, ऐसे वर्ड सुने होंगे आपने। तो इसका मतलब होता है मूव, क्या होगा, मूव करना। इमाइग्रेंट होता है अ पर्सन हु मूव्स टू अ न्यू कंट्री टू सेटल, जो एक नई कंट्री में सेटल होने के लिए मूव करता है। तो अब आप ये वर्ड कर रहे हैं, जैसे आपने MIGR कर लिया, तो जब भी आप MIGR से रिलेटेड कोई वर्ड याद रखेंगे या करेंगे, नया वर्ड देखेंगे, तो एक चीज़ तो आपको समझ में आई जाएगी कि हमें मूव से रिलेटेड इसमें कुछ है। तो जैसे आप 4 ऑप्शन देखेंगे तब भी आपको अपने आप पता लग जाएगा इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो ये जो वर्ड है, रूट वर्ड है, ये हमेशा हेल्प करते हैं आपका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें देखते जाएं, 1 बाय 1 समझते जाएं। आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। माइग्रेंट क्या होता है, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करता है। इमाइग्रेंट क्या होता है, जो नई कंट्री में चला जाता है, सेट हो जाता है। प्रवासी, अप्रवासी सुना होगा। माइग्रेशन, प्रोसेस ऑफ मूविंग, है ना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इसलिए बोलते हैं, मूविंग प्रोसेस। फिर MILLI, मिली, तो 1000th को कहते हैं, 1000वीं इकाई जो होती है 1000th, उसे कहते हैं मिली। मिलीमीटर, मिली बार, मिलीलीटर, है ना, तो मिली हो गया जो 1000वीं इकाई होती है। MOB, मोब, ओनली MOB, जैसे मोबाइल है, मोबिलिटी है, इसका मतलब भी मूव होता है। इमोबलाइज होता है, कोई चीज़ मूव करना बंद कर दे, बॉडी वॉज इमोबलाइज्ड। एबल टू मूव फ्रीली, मोबाइल हो गया, मोबाइल कार, मोबाइल ऑटो, मोबाइल रेस्टोरेंट, मोबाइल किचन, मोबाइल वो होता है जो, जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी एक इस तरह से मोबाइल वैन लगाई गई थी, जो जगह जगह जाके क्या करती थी, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करती थी। हरियाणा ने ये फैसिलिटी अवेलेबल करवाई थी। मोबिलिटी क्या होता है, द इक्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू मूव, मोबिलिटी हो गया। फिर है मोट का मतलब डेथ, मोर्टेलिटी, मोर्टल, है ना, मोटिशियन। तो मोर्टल मतलब डेथ से रिलेटेड है। इमोर्टल, जो हमेशा के लिए जिए, कभी मरे ही नहीं। मोर्टल, जो नश्वर हो। इमोर्टल, अनश्वर। मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट। मोटिशियन एंड अंडरटेकर। तो ये वर्ड्स याद करते जाएं। अनअकैडमी पे मेरे ज्योति माहेश्वरी के नाम से जब आप लिखेंगे अनअकैडमी RPSC लाइव ज्योति माहेश्वरी, तो मेरी बहुत सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वो भी आप देख सकते हैं। और जो ये 12 बजे वाली स्पेशल क्लास है, ये भी गाइस फ्री है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे है मल्टी का मतलब आपको पता ही है, मैनी होता है, मोर देन वन होता है, एक से ज़्यादा होता है। मल्टी टैलेंटेड, मल्टी कलर, मल्टी मीडिया, मल्टी टास्किंग, मल्टी पर्पज़, है ना। आगे है MUT, म्यूट का मतलब होता है चेंज। इम्यूटेबल, म्यूटेंट, म्यूटेट मतलब टू अंडरगो ए चेंज। एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ अंडरगोन चेंज। म्यूट हो गया हमारा, म्यूट मतलब चेंज हो गया। इम्यूटेबल, म्यूटेंट और म्यूटेट। नेक्स्ट इज NARR, नार वर्ड जब किसी के साथ लग जाए, नैर, जैसे हम बोलते हैं नरेट करना, तो NARR जब किसी के साथ लग जाए तो उसका मतलब होता है बताना। तो नैरेट हो गया टू टेल अ स्टोरी, नैरेटिव हो गया एक स्टोरी नैरेट करना।
नरेटर हो गया स्टोरी नरेट करने वाला, तो ये हो गया वर्ड और नाउन, और इस तरह से ये भी नाउन हो गया पर्सन। तो ये नैर एन ए डबल आर वर्ड जब किसी के साथ लगता है तो दैट इज टेल। आगे एन ए टी मतलब बॉर्न, जब हम किसी में कहते हैं यू हैव इन नेट क्वालिटीज, इन बॉर्न क्वालिटीज, तो वहाँ नेट जो एन ए टी वर्ड है उसका मतलब बॉर्न से रिलेटेड है ना, जन्म जो होता है। जैसे कि नेटल रिलेटिंग टू बर्थ, नेचुरल जो कि नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है, बर्थ से होती है, इन नेट इंक्लूडिंग सिंस बर्थ। तो ये एन ए टी वर्ड याद रख लेना, ये वर्ड आपको यहाँ पर नए वर्ड क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज सो इन दिस वीडियो वी विल कवर 51 to 70 वर्ड्स, ताकि छोटे छोटे वीडियो आपको पढ़ने में भी इजी लगे और नोट्स बनाने में भी इजी लगे। एन ए वी नैव, नैव का मतलब शिप, जैसे कि सरकम नेविगेट, नेविगेट बोलते हैं हम नेविगेशन, देखा आपने वर्ड नेविगेशन, तो वैसे ही ये बन गया आपका सरकम नेविगेट, टू सेल अराउंड अ प्लेस। एन ए वी ए एल नेवल रिलेटिंग टू अ नेवी और वॉरशिप, नेविगेट टू सेल अ शिप थ्रू अ प्लेस, तो नेविगेट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और ये हो गया आपका वॉरशिप्स, जो वॉरशिप्स होते हैं युद्ध होते हैं, और सेल अराउंड अ प्लेस सरकम नेविगेट, तो इधर से उधर मूव करना जो शिप करती हैं। फिर एन ई जी नेग, नेग मतलब नो, नेग का मतलब बोलते हैं नेगेटिव, नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है नो, नेग्लिजेंस इग्नोरेंस को कहते हैं हम। तो नेगेट टू से इट डिडंट हैपन, नहीं हुआ, और नेगेट, एक मिनट जस्ट इरेज इट, नेगेटिव हो गया नो, नेगेटिव नकारात्मक, और रीनेज टू गो बैक ऑन अ प्रोमिस, प्रोमिस न निभा पाना, न निभा पाना, एन ई जी आ गया इसमें। नेक्स्ट इज नियो, नियो मतलब नया, नव, नव पाषाण काल, ऐसे नियो क्लासिक, नियो कॉलोनिज्म, नियो नेटल। नियो वर्ड जब आ जाए तो रिसेंट से रिलेटेड होगा या फिर नव से रिलेटेड, नव नया कहेंगे जिसे न्यू से रिलेटेड होगा, नव पारंपरिक, ऐसे। नियो क्लासिकल रिवाइवल ऑफ क्लासिक फॉर्म, नियो कॉलोनिज्म द डायरेक्ट न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ ए रीजन बाय मोर पावरफुल, कि कोई अपने से जो पावरफुल होगा और वो जो दुर्बल होगा उस पर जो क्या करता है अथॉरिटीज़। नियोनेटल अ न्यू बोर्न चाइल्ड स्पेशली फर्स्ट फ्यू वीक्स, तो उसे नियोनेटल कहते हैं। नेटल वर्ड जो है वो इसी से रिलेटेड होता है, पोस्ट नेटल मतलब जो डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी वाला वर्ड, तो नेटल वर्ड वहाँ से रिलेटेड होता है। नियो नव, तो न्यू जो बच्चा होता है, नवजात शिशु जिसे बोलते हैं, वो होगा ये। फिर नॉन का मतलब नो, नोट, नो, नॉन मतलब नोट, जैसे आपने नॉन वेज वर्ड सुना होगा, नॉन सेंस वर्ड सुना होगा, नॉन फिक्शन जो फिक्शन नहीं है, जिसमें सेंस नहीं है, नॉन डिस्क्रिप्ट जिसकी कोई स्पेशल करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो वो नॉन मतलब नहीं वाला हो जाएगा। नेक्स्ट इज जहाँ पर लग जाए एन ओ टी नोट, क्या लग जाए एन ओ टी नोट, तो उसका मतलब होता है मार्क, मार्क करना, चिन्हित करना। नोटेबल, मार्क्ड एज वर्दी ऑफ अटेंशन, नोटराइज सर्टिफाइड सिग्नेचर, नोटरी कहते हैं ना, जब हम कहीं पे भी लीगल डॉक्यूमेंट पे किसी वकील की नोटरी करवाना मतलब नोटराइज करवाना, सर्टिफाई करवाना। एन नोटेबल टू ऐड रिमार्क्स, आपने देखा होगा अनअकैडमी की जब भी आप किसी टीचर की पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो विदाउट एनोशन, विद एनोटेशन ये वर्ड लिखा आता है, तो मार्क समेत, बिना मार्क समेत। तो नोट एन ओ टी वर्ड लग रहा है, तो ये न वाला नोट नहीं है, ये नोट वो वाला है, मार्क वाला, चिन्ह वाला। ओके, सो जस्ट मेक इट रिमेंबर। फिर आगे एन यू एम ईयर, इसका मतलब होता है न्यूमर, न्यूमरोलॉजी, न्यूमर, न्यूमर का मतलब नंबर, संख्या से रिलेटेड है, जैसे कि एन्यूमरेट टू नेम अ नंबर ऑफ आइटम्स ऑन अ लिस्ट। न्यूमरोलॉजी द स्टडी ऑफ मैजिकल यूजेस ऑफ नंबर्स। न्यूमरस कई, अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूमरस टाइप ऑफ फॉर्मूलाज, तो कई होना न्यूमरस। न्यूमरोलॉजी नंबर, नंबर से जो स्टडी की जाती है, मैजिकल यूजेस न्यूमरोलॉजी। और इन्यूमरेट नंबर ऑफ आइटम्स ऑन अ लिस्ट, न्यूमर हो गया। नेक्स्ट इज ओमनी, एक बार हम ओमनी तक करके सारे रिवाइज करते हैं। ओमनी का मतलब होता है ऑल, जैसे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक है ना, हर जगह है गॉड, ओमनी प्रेजेंट जिसमें सारी पावर है, ओमनी पोटेंट जो सब कुछ जानता है, ओमनीसिएंट
जो सब कुछ खाता है, omnivorous. तो these are your one word substitution. You are now able to make your own one word substitution list. If you know the word omni, you will get the answer easily. So omni मतलब all, सर्व है ना, सर्वाहार, सर्वव्यापक, सर्वज्ञाता, सर्व, तो ये जो होता है इसको कहते हैं ओमनी. तो यहाँ तक हम एक बार रिवाइज करें. जस्ट हैव अ क्विक रिवीजन, देन लेट गो मूव ऑन. वेट अ मिनट. यस, 61 वी डिड MUT म्यूट. इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ में जब चेंज हो तो दैट इज़ म्यूटेबल. इम्यूटेबल जो नहीं चेंज हो सके, तो म्यूट का मतलब बदलाव से रिलेटेड है, बदलाव से रिलेटेड है. म्यूटिलेट वर्ड सुना होगा ना, जैसे ये वर्ड बहुत यूज़ हुआ अभी आफ्टर कोविड, म्यूटिलेट द थिंग्स. म्यूटिलेट का मतलब होता है चेंज करना, तो चेंज कर देता है ये चीज़ों को म्यूट वर्ड. उसके बाद में है नैर, NAR नैर मतलब जब किसी के साथ लग जाता है तो बताना से रिलेटेड होता है, टेल से रिलेटेड होता है, चाहे कोई स्टोरी हो चाहे कोई कुछ भी हो. फिर NAT हमारा क्या होता है, जन्म, बॉन्ड से रिलेटेड वर्ड बनाता है. जब भी ये वर्ड बनाएगा बॉन्ड से रिलेटेड वर्ड बनाएगा. NAV जब किसी में लिखता है दिशा, शिप, इससे रिलेटेड वर्ड बनेंगे. फिर आगे है NEG, नेगेटिव वर्ड बनाएगा. जैसे कि आप नो वर्ड देखते हैं, नो है ना, तो NEG हो जाएगा नेगेटिव का. फिर है नियो का वर्ड का मतलब होता है रिसेंट, अभी का, ताज़ा, नया. जो कुछ भी नया हुआ, नियो, जो भी कुछ हम नया इन्वेंशन देखते हैं वहाँ वो न्यू वर्ड में नियो लगा देते हैं. तो ये हमारे सफिक्स प्रीफिक्स वाला, जैसे हम सफिक्स लगा रहे हैं नियो, तो सफिक्स में का भी पार्ट हो रहा है जो कि रीट में भी आता है. नॉन का मतलब नो, विदाउट, नॉन डिस्क्रिप्ट, नॉन फिक्शन. नॉन मतलब उसके बिना, किसी चीज़ के बिना होना. नोट, मार्क वाला नोट है, ये चिन्ह वाला नोट है. नोटरी वाला, नोटराइज वाला, नोटेबल वाला, एनोनेट वाला, और एनोटेशन वाला. न्यूमर का मतलब हो गया संख्या, नंबर. इन्यूमरेट, न्यूमरोलॉजी, न्यूमरस, ये नंबर का मतलब हो गया संख्या. ओमनी का मतलब हो गया सर्व, सब. क्या हो गया, सर्वव्यापक, सबसे रिलेटेड हो गया ओमनी. आगे हम 5 और कर लेते हैं ताकि इसमें हमारी 51 से 75 हो जाएंगे. ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडोनिस्ट, ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोग्राफी. अ डेंटिस्ट दैट स्ट्रेटन्स टीथ, तो स्ट्रेट हो गया ऑर्थो. ऑर्थोपेडिक मतलब डॉक्टर कंसर्न विद द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ बोन्स को सीधा करना, बोन्स को सही करना. ऑर्थोग्राफी हो गया करेक्ट वे ऑफ राइटिंग कैसे, तो मतलब स्ट्रेट से रिलेटेड हो गया, तो इसलिए तो ऑर्थोडॉक्स वर्ड यूज़ किया जाता है. आगे है ओस्टियो का भी मतलब बोन होता है. तो ओस्टियो आर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन कोज्ड बाय डीजनरेशन ऑफ द जॉइंट्स के बीच में जब डीजनरेशन होता है उससे जो इन्फ्लेमेशन होता है, तो यानी कि ये हड्डियों से रिलेटेड हो गया है ना. क्या बोलेंगे हम, बोन से रिलेटेड. पहले हमने किया ऑर्थो, वो स्ट्रेट से रिलेटेड था, ये हड्डियों से रिलेटेड है. ओस्टियोपैथी होता है थेरेपी जो यूज़ की जाती है स्केल्टन टू रिस्टोर हेल्थ, है ना, मैनिपुलेशन ऑफ द स्केल्टन. ओस्टियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बोन्स. क्या होगा, स्टडी ऑफ बोन्स, दैट इज ओस्टियोलॉजी. तो ओस्टियो वर्ड हो गया. आउट का मतलब सरपास करना, एक्सीड करना. आउट गोइंग, आउट डूइंग, आउटडूर, बाहर का हो गया आउटडोर, तो सरपास हो गया इसका मतलब. नेक्स्ट इज ओवर किसी चीज़ की अति को बोलते हैं. ओवर ईटिंग, ओवर फीडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्ट, ओवर एक्साइटेड, ओवर स्टॉक. ओवर जब भी किसी चीज़ के लिए किसी वर्ड के साथ लग जाता है तो उस वर्ड का हो जाता है अति, एक्सेसिव, वो मीनिंग हो जाता है. OXY, ऑक्सी का मतलब होता है शार्प. ऑक्सीमोन, ऑक्सीडाइज, कंबाइनिंग टू आइडियाज दैट शार्पली कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर. एक दूसरे के खिलाफ जो आइडिया होते हैं, अपोजिट जो आइडिया होते हैं, उसे बोलते हैं ऑक्सीमोन. अपोजिट जो वर्ब होते हैं, जैसे इधर अगर कोई मैंने लिखा है स्मार्ट और इधर मैंने लिख दिया फूल, एक दूसरे के अपोजिट. ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर, तो ये दो वर्ड अपोजिट जब एक साथ आते हैं ऑक्सीमोन. फिगर ऑफ स्पीच भी है ये. ऑक्सीडाइज हो गया कोरोड अ सरफेस, तो जैसे आपने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के बारे में सुना होगा. तो यहाँ तक हमने 75 तक जो वर्ड किए हैं ये आप देख लेंगे. ऑक्सी, ओवर, आउट और ओस्टियो एंड ऑर्थो. तो इस तरह से हमारे ये जो रूट वर्ड पार्ट 3 तक हम जब बात करते हैं तो हम कर लेते हैं 51 से 75. आगे वाली जो नई जो
वीडियो मिलेगी उसमें 75 से आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ तक लर्न करते रहिए, लिख भी लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड यूज़ करें, ज्योति लाइव। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू।